हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अगेन ऑन एक्सेल अकेडमी। माय नेम इज़ मोहम्मद फैज़ मलिक। तो आज जैसा कि हम वादा मैंने किया था कि बैलेंसिंग का ट्रिक लेकर के आएंगे, या ये कहिए कि बैलेंसिंग का तरीका कैसे होता है, कैसे हम लोग एग्जामिनेशन में किसी भी क्वेश्चन को बैलेंस करेंगे, है ना। तो ये जानने से पहले कि बैलेंस कैसे करते हैं, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि बैलेंस क्यों करते हैं, है ना। कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना ज़रूरी है। सिर्फ ये रटना चीज़ों को सही नहीं होता है, चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। तो क्यों हम लोग बैलेंस करते हैं, ऐसे जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 1 है उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि क्यों हम लोग किसी चीज़ को बैलेंस करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऊपर ऊपर से बताते हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर पार्ट 1 वीडियो जो है वो इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 1, वो देख सकते हैं। तो क्यों हम लोग तो we balance the chemical equation to satisfy the law of, ये एनसीईआरटी का ही लाइन है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। अकॉर्डिंग टू conservation of mass, mass can neither be created nor destroyed, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग कुछ रिएक्टेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल जो पहला रिएक्शन था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, वो था मैग्नीशियम को जब हम लोग जलाते थे तो MgO बनता था, है ना, ये बनता था। अब ये जो इक्वेशन है, ये कैसा इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है ना। अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, क्यों अनबैलेंस्ड है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है ना, तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। और ऐसे इक्वेशन को जो कि अनबैलेंस्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते थे, याद है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, है ना। तो हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। तो क्या होगा कि मैग्नीशियम का जो वेट होता है, मास ऑफ मैग्नीशियम, वो होता है 24 AMU, ठीक है। मास ऑफ ऑक्सीजन, वो एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, 16 AMU। देखो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, लेकिन ये ऑक्सीजन एटम है, इसका होता है 16 AMU, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 32 AMU। चलो ठीक है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो रिएक्टेंट का कितना मास है, तो देखो मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मतलब होगा कि जितना हम लोग रिएक्टेंट लिया है उतना ही प्रोडक्ट भी आना चाहिए, तो ही तो मास कंजर्व का मतलब क्या, बचाना। मान लो आपके पास 100 रुपीज़ था, ठीक है ना, आप घर से बाहर गए किसी दुकान पे, है ना, आपको पसंद नहीं आया कोई चीज़, तो आपने क्या किया, कुछ भी नहीं ख़रीदा और 100 रुपये लेकर के वापस आ गए, है ना। तो इनिशियली जितना अमाउंट आपके पास था, फाइनली भी उतना ही अमाउंट है, तो क्या हुआ, कंजर्वेशन हो गया, है ना। जितना अमाउंट आप इनिशियली लाए थे उतना ही फाइनल भी था आपके पास। तो इसी तरीके से इनिशियली जितना हम लोगों के पास मास है उतना ही फाइनल भी मास होना चाहिए प्रोडक्ट बनने के बाद। तो इनिशियली कितना मास है हम लोगों के पास, तो मैग्नीशियम, ये क्या किया मैंने, एक सेकंड, मैग्नीशियम कितना है, 1 है, तो 24 प्लस ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और एक ऑक्सीजन का वेट 16 AMU, तो कितना हो गया, 24 प्लस 16 टू या 32, तो कितना हो जाएगा, 24 और 32, 2 3 5, 56 ग्राम ले लेते हैं। चलिए AMU रहने दीजिए, ग्राम ले लेते हैं ना, 24 ग्राम एटॉमिक मास ले लेते हैं ना। AMU एटॉमिक मास यूनिट है और ये ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ग्राम, 56 ग्राम, ठीक है। तो ये तो रिएक्टेंट का मास हो गया, है ना। चलिए तो 56 ग्राम लिख देते हैं हम लोग कितना रिएक्टेंट लिया, हम लोग रिएक्टेंट लिया टोटल 56 ग्राम, है ना। तो 56 ग्राम अगर रिएक्टेंट लिया है तो उतना ही हम लोग को क्या लेना होगा, उतना ही प्रोडक्ट भी होना चाहिए 56 ग्राम। देखते हैं कि नहीं, ये तो 24 ग्राम है, प्लस ये कितना है 16, कितना 40 ग्राम। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा है ये क्वेश्चन, नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ 40 है, यहाँ 56 है, मतलब 16 ग्राम मास लॉस हो गया। और अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास
कोई भी मास ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को नंबर ऑफ़ एटम देखना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग बैलेंस करते हैं किसी भी चीज़ को, है ना, नंबर ऑफ़ एटम देखना पड़ेगा। तो ना हम लोग इसी का ट्रिक सीखेंगे कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब कहानी स्टार्ट होती है कि हम लोग इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो कैसे करते हैं, है ना, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम लोग सेटिस्फाई कर सकें। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है टू बैलेंस एनी chemical to balance any chemical equation there are 4 steps, ठीक है ना। ये स्टेप्स क्या है, तो फर्स्ट स्टेप जो है बैलेंस मेटल्स, है ना। अब मेटल्स में क्या आ सकता है, कॉपर आ सकता है, जिंक आ सकता है, एल्युमिनियम आ सकता है ना, कॉपर जिंक एल्युमिनियम, आयरन आ सकता है ना, आयरन आ सकता है आपको, कॉपर आ सकता है, एल्युमिनियम आ सकता है, जिंक आ सकता है, मैग्नीशियम आ सकता है, सोडियम आ सकता है, एटसेट्रा, बहुत सारा चीज़ है, लिथियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, बहुत सारा चीज़ है। सेकंड, जब ये बैलेंस हो जाए तो हम लोग को किस पे जाना है, बैलेंस नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स में क्या क्या आ गया, कार्बन आ गया, है ना, फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, है ना, एटसेट्रा, ये सब आ गए। अब बैलेंस स्टेप नंबर 3, बैलेंस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एक नॉन मेटल ही है, लेकिन इन सबसे अलग ऑक्सीजन को हम लोग को ट्रीट करना है। और फोर्थ में आता है हम लोग का बैलेंस हाइड्रोजन, बैलेंस हाइड्रोजन, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, फोर्थ स्टेप है। चलो तो एक एग्जांपल लेते हैं, इजी से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये बस CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। तो हम लोग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2 दिया है, मतलब सफिशिएंट बोल रहे हैं, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2 दिया है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना। अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देते तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता, है ना। अगर तो यहाँ पे हम लोग को बैलेंस करना है तो इस तरह का कुछ हम लोग को यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना होगा, ठीक है। रिएक्टेंट से कम एटम हो तो हम लोग बैलेंस कर सकें। सबसे पहला क्या स्टेप था, मेटल को बैलेंस करना। तो मेटल यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है, मेटल तो है नहीं, तो बैलेंस नॉन मेटल कार्बन, तो कार्बन इज द मेटल, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, ठीक है ना। तो ये कार्बन क्या है, नॉन मेटल क्या है, बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ एक है, यहाँ कितना है, 2, तो क्या करेंगे हम लोग, 2 कार्बन कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग किसी भी चीज़ को बैलेंस करते हैं तो सीधा फर्स्ट स्टेप पे जाना है, बैलेंस मेटल। सबसे पहले फिर से बैलेंस मेटल, मेटल है नहीं, बैलेंस नॉन मेटल। अब देखो यहाँ एक कार्बन, यहाँ कितना कार्बन हो गया, 2 हो गया, है ना। पहले स्टेप में हम लोग को कार्बन बैलेंस नहीं करना पड़ा, लेकिन दूसरे स्टेप में फिर हम लोग को वापस जाकर के कार्बन को, इसीलिए वापस जाकर के कार्बन को फिर से बैलेंस करना पड़ा। तो इसीलिए देखना ज़रूरी है कि कुछ गड़बड़ा तो नहीं रहा है सेकंड में। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वीडियो में तो हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अभी तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, छोटा सा एग्जाम्पल लेना भी ज़रूरी भी है ना। तो 2, तो अब अगर देखा जाए तो 2 कार्बन हो गया, है ना, और 2 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो द रिएक्शन इज बैलेंस, है ना। अब अगर कंजर्वेशन ऑफ मास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12 AMU। तो मान लो 12 ग्राम कार्बन ले लिया, ठीक है ना, और ऑक्सीजन का तो 16 ग्राम होता है ना। तो टोटल रिएक्टेंट में कितना है, 2 कार्बन है मतलब 24 ग्राम, प्लस 2 ऑक्सीजन है मतलब 32 ग्राम। तो 24 और 32 कितना हो गया, 56 ग्राम। इधर कितना है भाई, 2 कार्बन है तो 24 ग्राम, और 2 ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम, तो कितना हो जाएगा, 56 ग्राम। तो जितना हम लोग मास रिएक्टेंट में लिया था उतना ही प्रोडक्ट में लिया। तो चलो बैलेंस जो हम लोग किया तो वो क्या हुआ, वो हम लोग का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर दिया। तो इसको मिटा देते हैं, है ना। इसको आप लोग को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, पॉज करके अब मिटाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो दूसरा एग्जांपल हम लोग क्या लेंगे, तो द सेकंड एग्जांपल वी विल टेक इज, सेकंड एग्जांपल हम लोग लेंगे मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 प्लस H2O विल गिव अस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया, है ना। रिएक्शन आना ज़रूरी है, रिएक्शन हम लोगों को करने आना
ज़रूरी है ना, इट इज़ नेसेसरी टू लर्न हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। और ये जो प्रोसेस है, इससे वाटर से मैग्नीशियम नाइट्रेट को वाटर से रिएक्ट करा करके इसको इससे रिएक्ट कराने के बाद जो अमोनिया बनता है, ये हम लोग का अमोनिया बनाने का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अब Mg3N2 है ना, Mg3N2 प्लस H2O विल गिव अस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया, और ये अमोनिया बनाने का क्या है, मेथड है, यही अमोनिया, इसी से अमोनिया बनता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, बैलेंस द मेटल। तो इसमें मेटल कौन है, मैग्नीशियम मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, मैग्नीशियम है ना। चलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे मैग्नीशियम क्या है, बैलेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले मैग्नीशियम को देखेंगे, तो मैग्नीशियम क्या है, 3 है, इधर कितना है, 1 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 लिख देंगे यहाँ, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे मैग्नीशियम, ठीक है। चलो, अब हम लोग फिर, अब देखो मैग्नीशियम हो गया, अब फिर किस सेकंड स्टेप में क्या जाएंगे हम लोग, बैलेंस नॉन मेटल। तो अब नॉन मेटल में क्या लेंगे, नाइट्रोजन। अब देखो इधर नाइट्रोजन कितना है, 2 है ना, इधर नाइट्रोजन कितना है, इधर नाइट्रोजन कितना है, 2 है, इधर नाइट्रोजन कितना है, रिएक्टेंट के साइड, प्रोडक्ट के साइड 1। तो अब बैलेंस द नॉन मेटल, तो बैलेंस कर देते हैं नॉन मेटल, ठीक है। अब क्या था स्टेप, कि जैसे ही हम लोग कोई भी चीज़ बैलेंस करेंगे, जैसे नॉन मेटल बैलेंस किया, तो फिर फर्स्ट स्टेप में दोबारा से हम लोग घूम करके जाएंगे देखने के लिए कि कहीं कुछ गलत हुआ कि नहीं, है ना, कहीं कुछ उल्टा। तो फिर से हम लोग मेटल को देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, बैलेंस मेटल। फिर से देखेंगे मैग्नीशियम कितना है, 3 है, यहाँ भी 3 है, चलो ठीक है। नाइट्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। चलो ठीक है, अभी ना ही मैग्नीशियम का कोई खेल बिगड़ा है, ना ही नाइट्रोजन का कोई खेल बिगड़ा है। तो अब हम लोग थर्ड स्टेप पे कूदेंगे। थर्ड स्टेप क्या था, बैलेंस द ऑक्सीजन। तो अब ऑक्सीजन देखते हैं, इधर कितना है ऑक्सीजन। तो देखो ये OH है जो है, ये OH होल ट्वाइस का मतलब होता है O2H2, है ना। लेकिन ये O2H2 नहीं होता है, ये अलग मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, इसलिए हम लोग OH होल 2 लिखते हैं। तो हाइड्रोक्साइड होता है, मतलब 2 ऑक्सीजन है ना, ये 2 ऑक्सीजन। और यहाँ से 3 इंटू किया, क्योंकि हम लोग मेटल को क्या किया, बैलेंस किया। तो पहले से 2 था, इंटू 3 किया, तो कितना आ जाएगा, 6। तो 6 ऑक्सीजन आ गया इधर। इधर कितना ऑक्सीजन है, इधर कितना ऑक्सीजन है, इधर आपको 1 ऑक्सीजन है। तो क्या करेंगे हम लोग, फिर से देखो इधर 1 ऑक्सीजन है, इधर 3 2 6 ऑक्सीजन है, बाकी और तो कहीं पे ऑक्सीजन है नहीं, ये तो अमोनिया है। तो यहाँ क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 6 दे देंगे। अब ऑक्सीजन बैलेंस देखो, सबसे पहले मेटल बैलेंस किया है ना, फिर नॉन मेटल बैलेंस किया। जब नॉन मेटल बैलेंस किया तो फर्स्ट स्टेप पे गए। जब फर्स्ट स्टेप पे जाने के बाद देखा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है मेटल में, फिर हम लोग नॉन मेटल में देखा, नॉन मेटल भी हो चुका था हम लोग का बैलेंस। तो फिर हम लोग किस पे गए, ऑक्सीजन पे गए। अब ऑक्सीजन जब बैलेंस कर दिया तो फिर से हम लोग फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे। फिर से देखेंगे मैग्नीशियम 3 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 3 है, ठीक है। नाइट्रोजन 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो ही गया स्टेप में। अब क्या, अब देखेंगे हम लोग लास्ट में स्टेप 4 क्या होगा, हाइड्रोजन। तो देखो ये बताने में हम इतना ज़्यादा लेंदी लग रहा है ना, जब करोगे तो भाई मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट से भी कम में हो जाएगा ये, है ना। ये तो छोटा मोटा एक बड़ा इक्वेशन भी 1 मिनट से कम में हो जाएगा, जो आगे हम लोग लेंगे अभी, ठीक है। चलो Mg3N2 6H2, जिसमें 1 से ज़्यादा मेटल होंगे, 3Mg प्लस 2NH3। हाँ, तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए फोर्थ स्टेप में, तो यहाँ 6 हो गया जैसा है ना, और यहाँ 2 2 3 6, तो 6 और 6 कितना है, 6 हाइड्रोजन यहाँ, 6 हाइड्रोजन यहाँ, तो 12 हो गए। अब हम लोग देखें अगर, तो यहाँ मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम नाइट्रोजन, अब हम लोग टोटल देख लेते हैं कि कितना कितना आया। इधर भी हम लोग मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। देखो मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम में कितना, 2 है, सॉरी मैग्नीशियम कितना है, 3 है। इधर भी मैग्नीशियम कितना है, 3 है, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है, 2 है। इधर भी नाइट्रोजन कितना है, 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 6, 3 2 6 6 6 12 हाइड्रोजन, 3 2 6 3 2 3 6 12, है ना। तो हो गया बैलेंस, 3 2 6 12 3 2 6 12। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज सेटिस्फाइड, है ना। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। धीरे धीरे एग्जांपल का जो टफनेस है या आप कॉम्प्लेक्सिटी कहो, वो बढ़ता जाएगा, है ना। थर्ड एग्जांपल क्या लेंगे हम लोग, थर्ड एग्जांपल लेंगे हम लोग, लेट्स से कॉपर ऑक्साइड को अमोनिया से रिएक्ट करवाते हैं। कॉपर ऑक्साइड को हम लोग अमोनिया से, एक मिनट, कॉपर ऑक्साइड को हम लोग अमोनिया से रिएक्ट करवाएंगे, तो क्या होगा, अमोनिया का ये कॉपर का रिडक्शन हो जाएगा। ऑक्सीजन याद है ना, रिडक्शन क्या होता था, ऑक्सीजन को हम लोग लूज़ करते थे, और नाइट्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, प्लस निकलेगा वाटर।
एक मिनट जो यार थोड़ा बड़ा लिखते हैं। तो CuO को जब हम लोग NH3 से, तो क्या बनेगा, Cu कॉपर प्लस N2 गैस प्लस क्या बनेगा, वाटर। फिर यार एक सेकंड रुक जाओ, प्लस क्या बनेगा, वाटर। ठीक है, चलो अब देखो फिर से हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। क्या सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था बैलेंस करने का, मेटल। तो इसमें मेटल कौन है, कॉपर मेटल है ना। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। तो कॉपर बैलेंस करेंगे, कॉपर यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, चलो कॉपर बैलेंस है। अब जाते हैं हम लोग इसमें नॉन मेटल में। सबसे पहले किसको देखेंगे, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन यहाँ एक है, यहाँ दो है। क्या करेंगे, नाइट्रोजन को क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, 2 कर देंगे यहाँ, है ना। अब 2 करने के बाद क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे, देखेंगे कि कहीं मेटल हम लोग का अनबैलेंस तो नहीं हो गया है। कॉपर नहीं हुआ है, चलो नाइट्रोजन तो है ही। अब थर्ड स्टेप पे जाएंगे, क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर कितना है, एक है, और ऑक्सीजन इधर भी कितना है, इधर भी ऑक्सीजन कितना है, इधर भी ऑक्सीजन कितना है, एक है। चलो ठीक है, चलो हो गया ऑक्सीजन एक। अब हाइड्रोजन पे कूदेंगे, स्टेप 3। जब तक देखो ऑक्सीजन यहाँ बैलेंस था, हम लोग बैलेंस नहीं किया तो फर्स्ट स्टेप पे नहीं गए। जब हम लोग किसी भी चीज़ को बैलेंस करेंगे, जब हम लोग कोई नंबर लिखेंगे किसी चीज़ के आगे, तो हम लोग फर्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अभी नहीं जाना है, क्योंकि अभी हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन कितना है, 2 3 जा 6, इधर कितना है 2। अब हाइड्रोजन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो यहाँ 3 दे देंगे। अब देखो हाइड्रोजन को छेड़ा हम लोग, फिर फर्स्ट स्टेप पे जाना होगा। कॉपर यहाँ है ना, कॉपर एक, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ एक है, यहाँ कितना है ऑक्सीजन, हाँ यहाँ नहीं, फिर से स्टेप 2 पे जाएंगे, नॉन मेटल, 2 नाइट्रोजन ठीक है। अब ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, इधर 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गड़बड़ा गया, तो क्या करेंगे, 3 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस करना होगा, तो यहाँ 3 दे देंगे, है ना। अब जैसे ही हम लोग 3 लिखा, क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप पे जाना होगा, कॉपर में जाएंगे, कॉपर 3 है, इधर एक है ना। चलो ठीक है, तो कॉपर को बैलेंस करो, ठीक है। अब देखो, अब मुझे लगता है ये बैलेंस हो गया, 3 कॉपर सही है, 2 नाइट्रोजन सही है, 3 ऑक्सीजन सही है, 6 हाइड्रोजन चलो सही। तो ये भी बैलेंस हो गया, है ना। अब एक बार देख लेते हैं हम लोग, कॉपर हो गया, सबसे पहले मेटल, देन नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कॉपर कितना है, 3, इधर भी कितना है 3, नाइट्रोजन कितना है 2, इधर भी कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 3, इधर भी कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 6, और इधर भी कितना है 6, 3 2 3 6, 3 2 3 6, है ना, हो गया बैलेंस। तो ये जब आप लोग करोगे, इसका प्रैक्टिस करोगे खुद से भी, तो काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा होगा, एग्ज़ाम में काफ़ी जल्दी से बन जाएगा। और एक अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम लोग एल्युमिनियम कार्बाइड का। एग्ज़ाम्पल नंबर कितना है ये, 4, एग्ज़ाम्पल नंबर 4। Al4C3 को हम लोग जब H2O से रिएक्ट करवाएंगे, तो क्या मिलेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अरे यार मीथेन, है ना। रिएक्शन करवाने आता है ना, देखो जब तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाएंगे, तो ये सब रिएक्शन लिखना आसान हो जाएगा। तुम लोगों को वैलेंसी वगैरह तो पता होना चाहिए, एल्युमिनियम का +3 होता है वैलेंसी, कार्बन का 4 होता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो Al4C3 आ जाएगा, है ना, कार्बन के इधर। ठीक है, ये सब बता चुके अपने लेक्चर में ही, प्रीवियस लेक्चर जाकर देखिए। हाँ, अब आइए, तो क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले क्या करेंगे, मेटल क्या है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम इधर 4 है, इधर एक, आँख बंद कीजिए और 4 लिख दीजिए, ठीक है। अब हम लोग नॉन मेटल को देखेंगे, नॉन मेटल क्या है, कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, 3 कर दिया। फिर से फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे, एल्युमिनियम 4, ठीक है, कार्बन 3, ऑक्सीजन पे आएंगे, ऑक्सीजन कितना है यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ 1 है ना, यहाँ कितना ऑक्सीजन है 2, यहाँ 2 दे देंगे। फिर से फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे, एल्युमिनियम 4, ठीक है, कार्बन 3, ठीक है, ऑक्सीजन 2, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है भाई, अब हाइड्रोजन पे आएंगे, स्टेप 4 हाइड्रोजन इधर है, और इधर कितना हाइड्रोजन है, हाँ इधर कितना हाइड्रोजन हो गया, 3 4 जा 12 एंड 4 2 जा 3 4 जा 12 एंड 4 2 जा, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, गलत, एक
सेकंड, ऑक्सीजन 2 कैसे यार, गलत कर दिया, ऑक्सीजन 2 कैसे कर देंगे, 8 ऑक्सीजन होगा ना, यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग 8 कर देंगे, है ना। अब हुआ ना बैलेंस, ये हम भूल गए थे, ये देखना भूल रहे थे हम, ठीक है। 8 हो गया, है ना। ये फर्स्ट स्टेप तो कर ही चुके हैं हम लोग। हाइड्रोजन देख लो, 4 टू जा 8 और 8 4 टू जा 8 और 8 और 12 20, है ना। 8 और 12 कितना हो गया 20। ट्वेंटी हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। इधर कितना हाइड्रोजन है 16 और इधर कितना हाइड्रोजन है 4 टू जा 8 एंड 3 4 जा 12, तो 8 और 12 कितना हो गया 20 हुआ 20 हुआ। क्या करें, 20 हो गया, तो अब क्या करना होगा, अब एक सेकंड हो जाइए, ये 20 हो गया, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है लगता है। इसको चलिए इसको 10 कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये 20 हो गया, ठीक है, ये 20 हो गया और ये कितना हो गया, ये हो गया। एक मिनट, लंबा हो रहा है प्रोसेस, सॉरी, एक सेकंड माइक गिर गया था। हाँ, तो इसको हम लोग फॉर एग्जांपल 10 कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा लंबा जा रहा है ये, लेकिन लंबा जाएगा, प्रैक्टिस होगा तो ही। मैं भी एग्जांपल्स पहली बार ही कर रहा हूँ, तो थोड़ा लंबा जाएगा, रटा हुआ है नहीं, रटा हुआ होना भी नहीं चाहिए कोई चीज़, समझ के पड़े आदमी। तो 10 हो गया, तो 20 हाइड्रोजन 10 ऑक्सीजन हो गया, है ना, 10 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ अगर हम लोग 5 देते हैं, ठीक है, यहाँ अगर हम लोग 5 देते हैं तो क्या होगा, फिर से फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे, एक मिनट रुक जाइए। एल्युमिनियम 4 एल्युमिनियम, ठीक है, कार्बन 3 कार्बन, ठीक है ना, 4 टू जा 8 12, हाँ 4 टू जा, देखो यही ना गलत कर दिया, मुझे लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ी किया। देखो एल्युमिनियम का यहाँ पे देखो, कार्बन का कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, और कार्बन का कितना होता है 4 होता है बैलेंसिंग, और 3 कार्बन है तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, है ना। और ये एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम का 4 होता है 3 होता है, तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, मतलब एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3 है, ठीक है ना। यहाँ पे गड़बड़ मैंने ये कर दिया, यहाँ पे AlOH होल रहता है, क्योंकि यहाँ पे जब एल्युमिनियम का +3 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट एल्युमिनियम का, देखो डी ब्लॉक छोड़ करके और पी ब्लॉक के जितने भी बॉटम के एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, अरे यार ये क्या हो रहा है, एक सेकंड सॉरी। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक के बॉटम वाले एलिमेंट्स को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स हैं, खास के एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, उनका जो वैलेंसी होता है वो क्या होता है, आपको फिक्स्ड होता है। तो एल्युमिनियम का यहाँ +3 है तो यहाँ भी +3 होगा। OH पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन OH में ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड बना पाता है, जिसकी वजह से उसके वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो अगर इसको हम लोग इकट्ठे लिखेंगे तो OH- लिखते हैं, ठीक है ना। एक OH- है, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज है और इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे ऐसे 3 नेगेटिव चार्ज लेकर के आने पड़ेंगे, तो यहाँ पे LOH होल सल्फाइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये गड़बड़ी हो रहा था, इसकी वजह से मुझे लग ही रहा था कि बैलेंस इसलिए नहीं हो पा रहा था, जबकि बहुत ईजी था ये बैलेंस करना, मुझे याद था, मैंने पहले बैलेंस किया था, लेकिन याद, चलो ठीक है, फिर से करते हैं। 4 एल्युमिनियम, है ना, 4 कर देंगे, 3 कार्बन 3 कर देंगे, है ना। अब ऑक्सीजन कितना था 4 12, है ना, 12 ऑक्सीजन था, तो क्या कर देंगे, यहाँ 12 दे देंगे। अब हो गया बैलेंस, देखना, एल्युमिनियम, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एल्युमिनियम, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब आओ, एल्युमिनियम कितना है 4, इधर कितना है 4, कार्बन कितना है 3, इधर कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 12, इधर कितना है, स्टेप से चलेंगे, इधर कितना है
ऑक्सीजन 3 जा 4 3 जा 12 है ना। हाइड्रोजन कितना है 24, इधर कितना है 4 3 जा 12 एंड 3 4 जा 12 मतलब 24 हो गया बैलेंस। चलो ठीक है। चलो अभी तक तो हम लोग इनऑर्गेनिक चीज़ें ले रहे थे जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन वगैरह साथ में नहीं था, लेकिन अब ऑर्गेनिक चीज़ें लेते हैं, जैसे कि इथेन ले लेते हैं। इथेन ले लेते हैं C2H6 को हम लोग, इथेन को अगर हम लोग कंबशन करेंगे इथेन का C2H6, कंबशन का मतलब क्या था, दोनों लेक्चर में मैंने बताया था, 1 में भी और 2 में भी। कंबशन कहीं आ जाए तो मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है उसका, ठीक है। और जब ये होगा तो क्या बनेगा, ये होने से क्या बनता है भैया, ये होने से बनता है CO2 प्लस H2O, ठीक है। ये बन गया प्रोडक्ट। इसको बैलेंस करते हैं। आइए, मेटल इसमें नहीं है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मेटल इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मेटल नहीं है तो सबसे पहले स्टेप 1 हो जाएगा नॉन मेटल। नॉन मेटल इधर 2 है, कार्बन 2 है, इधर भी 2 दे देंगे, है ना। अब ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन कितना है 2 है, इधर कितना हो गया ऑक्सीजन 2 और 2 कितना हो गया 4 और 1 5। चलो अभी तक एक बार भी ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं आया था जब तक हम लोग बैलेंस कर रहे थे। तो बैलेंस करेंगे अगर हम लोग तो देखो किस तरीके, अब इसको किस तरीके से बैलेंस करते हैं, देखो ये बड़ा मज़ेदार है और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है बच्चों को, लेकिन कॉम्प्लेक्स होता नहीं है। हाँ सॉरी, आवाज़ आ रहा था बहुत, तो गेट बंद करना पड़ा। चलिए कम बैक टू टॉपिक। हाँ तो C2H6 O2 है ना, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 4 हो गया, इधर कितना ऑक्सीजन कितना हो गया 2 4 और 1 5 और इधर कितना। तो सिंपली फ्रैक्शन भी हम लोग ले सकते हैं, बाद में इसको हम लोग इवेंट बना देंगे 5/2। अब 5/2 करेंगे तो ये और 2 ये 2 कट जाएगा ना, लेकिन इसको ऐसे नहीं काटेंगे हम लोग, इसको कैसे काटेंगे बताते हैं। तो अब देखो कितना हो गया 2 कार्बन। अब फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे, फर्स्ट स्टेप में मेटल को बैलेंस करते हैं, मेटल है नहीं, नॉन मेटल में आएंगे कार्बन, 2 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है। 5 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन पे आते हैं, हाइड्रोजन कितना है 6, इधर कितना है हाइड्रोजन, इधर कितना है हाइड्रोजन 2, तो 3 से 2 करेंगे। फिर फर्स्ट स्टेप में जाएंगे, 2 कार्बन 2 कार्बन, सही है। 5 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन है इधर कितना हो गया ऑक्सीजन, अब 4 और 3 7 हो गया, है ना। कितना हो गया 7 हो गगया, इधर कितना ऑक्सीजन हो गया 7 हो गया। अब क्या करेंगे, इधर तो 5 इधर 7 है, जैसे 5/2 किया था वैसे क्या कर देंगे आप इसको 7/2 भी कर सकते हैं ना 7/2। अब फिर जाएंगे फर्स्ट स्टेप पे, ये कार्बन 2 सही है। ऑक्सीजन कितना है 7 और इधर कितना है 2 2 2 4 एंड 3 7, चलो ठीक है। हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन भी 6। अब देखो ये ठीक है, हम लोग बैलेंस करने के वक्त फ्रैक्शनल इक्वेशन ले लिया। अब इसको हम लोग को थोड़ा अच्छा बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल जो इक्वेशन आएगा बैलेंस वो कितना आएगा, सबके आगे 2 2 लगाते जाना, 2 C2H6 प्लस, अब इसके पास पहले से बाई 2 है तो 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपली O2 बचेगा, हो गया, है ना। कितना अच्छा, पहले हम लोग को क्या फ्रैक्शनल लेना पड़ा था, अब इंटीग्रल ले लिया हम, है ना। 7 आ गया, इंटीजर आ गया, होल नंबर 4 CO2 हो जाएगा, है ना। और ये 2 3 6 H2 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए कार्बन कितना है 4 है, ठीक है। इधर कितना है कार्बन, चलिए कितना है 4 है, गुड। हाँ चलो ठीक है। हाँ हाइड्रोजन कितना है 12, इधर कितना हाइड्रोजन है 12। ऑक्सीजन 7, इधर कितना ऑक्सीजन है, एक सेकंड 14 है ना, 7 कैसे 14, और इधर कितना है 4 2 8 एंड 6 14, हो गया बैलेंस। तो हम लोग फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, बाद में उसको किसी इवन नंबर से इंटू कर देंगे और क्या होगा, अच्छा सा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ जाएगा, है ना। एक एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं और ले लेते हैं, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं चलिए
एक हम लोग लेते हैं ये, एक और एग्जांपल लेते हैं, FeS2 आयरन सल्फाइड। ये FeS2 जो है, ये जब मेटलर्जी पढ़ेंगे तो ये हम लोग इसको आयरन पायराइड भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये आयरन का ओर होता है ना। मेटलर्जी में हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग आयरन को रिस्टोर करेंगे फ्रॉम सल्फाइड ओर, इसको जब हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाता है, Fe2O3 प्लस SO2, और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जैसे कि अमोनिया को हम लोग Mg3N2 से बना रहे थे, याद है। मैग्नीशियम नाइट्राइड से हम लोग क्या बना रहे थे, अमोनिया बना रहे थे, उसको वाटर से रिएक्ट करते तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया बन रहा था। उसी तरीके से हम लोग जब आयरन सल्फाइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बनाने का ये क्या है, तरीका है। इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग बहुत तरीके, जैसे कि सल्फोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब बनाने के लिए यूज़ करते हैं। चलिए सब तो बात की बात है, अभी हम लोग बैलेंस पे आते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या स्टेप था, बैलेंस मेटल करना है। एक आयरन, दो आयरन, आँख बंद करो और 2 लिख दो, ठीक है। अब नॉन मेटल, सल्फ़र भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, लेकिन सल्फ़र लेंगे। सल्फ़र कितना, 4 हो गया। सल्फ़र इधर कितना है, 2 है, 4 कर देंगे। अब आते हैं फर्स्ट स्टेप पे, फिर से जाते हैं, 2 आयरन, 2 आयरन, ठीक है, 4 सल्फ़र, 4 सल्फ़र। ऑक्सीजन कितना है, इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 3 और 2, 3 और 8 11 है। इधर हम लोग क्या करेंगे, 11/2 कर देते हैं, है ना। फिर से जाते हैं फर्स्ट स्टेप पे, 2 आयरन, 2 आयरन, 4 सल्फ़र, 4 सल्फ़र, है ना, 11 ऑक्सीजन और 11 ऑक्सीजन। ये तो इजी था काफ़ी, 2 से इनटू कर देंगे, तो ये FeS2 हो जाएगा, 11O2 हो जाएगा, ये 2Fe2O3 हो जाएगा, एंड प्लस ये क्या हो जाएगा, 8SO2 हो जाएगा। अब एक बार देख लेते हैं कि बैलेंस हुआ कि नहीं। आयरन है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, आयरन है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, कितना, 4 आयरन है, चलो 4 आयरन, आयरन, 8 सल्फ़र है, 8 सल्फ़र है, चलो 11 ऑक्सीजन है, 2 3 जा 6, सॉरी 22, क्या करते हैं, 22, 2 3 जा 6 एंड 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 22, हो गया बैलेंस। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने का, और हम बोल बोल के आप लोगों को सिखा रहे हैं, दैट इज़ वाई थोड़ा लंबा लग रहा होगा, लेकिन ये होता काफ़ी ईजी है, बहुत ईजी है, देखते ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लिया जाए क्या, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सल्फ़र को जितना एग्जांपल लाया था वो सारा करा दे रहे हैं आप लोग को, बाद में आप लोग को अगर देखना होगा तो सल्फ़र रिएक्ट करेगा एक एसिड से तो अपना एसिड बनाएगा H2SO4 प्लस NO2 गैस निकल जाएगा, प्लस NO2 बन रहा है तो फिर वाटर भी बनेगा। नाइट्रोजन का जब भी ऑक्साइड बनता है तो साथ में वाटर भी बनता है। चलो ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, मेटल को हम लोग मेटल को बैलेंस करेंगे, मेटल है नहीं, फिर नॉन मेटल पे जाएंगे। नॉन मेटल में क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन और सल्फ़र में अकेला कौन है। अगर हम लोग सल्फ़र और नाइट्रोजन में, देखो नॉन मेटल में तो कोई भी ले सकते हैं ऑक्सीजन को छोड़ करके, तो सल्फ़र भी ले सकते हैं, नाइट्रोजन भी ले सकते हैं। यहाँ अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग यहाँ सल्फ़र को 2 है, तो यहाँ अगर हम लोग सल्फ़र को 2 कर दें तो और बाकी कोई भी आइटम जो है वो फ़िलहाल के लिए डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। लेकिन अगर उसी तरह अगर हम नाइट्रोजन को यहाँ पे अगर हम लोग बैलेंस करेंगे, खैर नाइट्रोजन को बैलेंस करने की ज़रूरत है भी नहीं, चलो ठीक है नाइट्रोजन तो 2 लिख देते हैं यहाँ पे सल्फ़र, हाँ तो 1 मिनट, एक सल्फ़र है ना यहाँ, H2SO4 ठीक तो है, सल्फ़र तो बैलेंस है ना, सल्फ़र क्या है, सल्फ़र ठीक है बैलेंस है। चलो आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन, चलो नाइट्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 3 है ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 7 और 2 9 और 1 10, कितना हो गया ऑक्सीजन, 4 2 6, 1 मिनट 4 2 6 और 1 7, चलो ठीक है 7 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाए 7, ठीक है चलो 1 सेकंड, सॉरी 7 कैसे यार, 7/3 कर देंगे,
चलो अब 7/3 जैसे ही करेंगे तो फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे, सल्फ़र को देखेंगे, सल्फ़र ठीक है बैलेंस है अभी भी। नाइट्रोजन कितना हो गया, 7/3 हो गया नाइट्रोजन, है ना। और नो 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 नाइट्रोजन कितना हो गया, 7/3 किया यहाँ पे। तो अच्छा चलो हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक। तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है, हाइड्रोजन बचा हुआ अभी। हाइड्रोजन कितना है इधर, 2 है, 2 यहाँ 2 यहाँ 4। इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 7/3, इधर 4 है। एक मिनट देखो इधर एक सल्फ़र है, ठीक है। एक नाइट्रोजन है, सॉरी 7/3 नाइट्रोजन है, 7/3 एन। एक सेकंड रुकिए, इसको 3 से इंटू करके देखते हैं एक बार। 3 सल्फ़र हो गया प्लस 7 HNO3 हो गया, 3 H2SO4 हो जाएगा प्लस 3 NO2 हो जाएगा प्लस 3 H2O। चलो देखते हैं, 3 सल्फ़र है, इधर भी 3 सल्फ़र है, चलो सल्फ़र बैलेंस है। फिर नाइट्रोजन देखते हैं, 7 नाइट्रोजन है और इधर कितना है, 7 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन है ना, 7 नाइट्रोजन है। तो कहीं इक्वेशन लिखने में गड़बड़ी नहीं हो रहा है। HNO3 H2SO4 बनाएगा अपना, अपने से ज़्यादा रिएक्शन ऑलवेज। HNO3 H2SO4 में रिएक्शन विल ऑलवेज प्रोसीड टुवर्ड्स वीकर एसिड। H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू HNO3। विच ऑफ द H2SO4 एक्सपेरिमेंट चाहिए। चलिए हम लोग NCERT का कुछ उस रिएक्शन को रहने दीजिए, अभी NCERT का ही कुछ हम लोग कुछ रिएक्शन NCERT का भी देख लेते हैं। जैसे कि HCl प्लस नाइट्रोजन, देखो HCl हाइड्रोजन गैस को जब हम लोग नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया बनता है। देखो उसका तो बहुत ही ईजी है, N2 प्लस H2 विल गिव अस अमोनिया। ये भी एक हेबर्स प्रोसेस कहते हैं इस प्रोसेस को अमोनिया बनाने की, ठीक है ना। ये 2 नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है ना। नाइट्रोजन को बैलेंस करो, 2 कर दो, और फिर हाइड्रोजन पे जब 6 हो गया तो 3 कर दो। तो ये सब इजी है, बहुत इजी है। हम थोड़ा जो इसमें टफ वाला है वो ले लेते हैं, है ना। जैसे कि बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम जो है, बेरियम क्लोराइड, अब बेरियम जो है वो ग्रुप 2 एलिमेंट है, मतलब उसका वैलेंसी कितना है, 2 है। सेकंड ग्रुप मैग्नीशियम के फैमिली का मेंबर। और क्लोरीन जो है ग्रुप 17 का एलिमेंट है, तो -1। तो मेटल नॉन मेटल मिलेगा तो कैसा बनेगा, BaCl2, है ना, प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम पे 3 चार्ज, सल्फेट पे 2 चार्ज, तो सल्फेट का चार्ज एल्युमिनियम पे आएगा तो 3 SO4। और ये कितना हो जाएगा, 3। क्या बनाएगा, यहाँ पे ये मेटल है, ये नॉन मेटल, यहाँ पे ये मेटल है, ये एनायन पार्ट है, केटायन पार्ट है ना। ये सब क्या है, ये दोनों केटायन प्लस चार्ज, एनायन निगेटिव चार्ज, केटायन प्लस चार्ज, एनायन निगेटिव चार्ज। तो ये दोनों सॉल्ट हैं। जब भी केटायन एनायन मिलता है तो सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो आगे हम लोग एसिड बेसिस सॉल्ट में पढ़ेंगे, अभी हम लोग देखते हैं बैलेंसिंग। तो BaSO4 के साथ चला जाएगा, और के साथ चला जाएगा। अब क्योंकि SO4 पे भी +2 था, देखो B को F तोड़ेंगे, Ba +2 है ना। क्लोरीन -1 है, एल्युमिनियम +3 है, और SO4 -2 है। तो कोशिश ये करो कि एनायन और केटायन को तोड़ तोड़ करके लिख लो, ठीक है ना। इससे क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखने में आसानी होगा, इक्वेशन लिखने में आसानी होगा, कभी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। तो BaSO4 के साथ आएगा और AlCl, तो एल्युमिनियम का 3 इस पे आएगा और इसका 1 इस पे आएगा, तो AlCl3 बन जाएगा, है ना। और इसका -2 और +2 क्या है, कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं अब हम लोग, तो स्टेप वाइज चलते हैं, है ना। सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, मेटल लेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, मेटल लेंगे। तो एल्युमिनियम इज अ मेटल, ठीक है। यहाँ कितना मेटल है, देखो बेरियम भी मेटल है, एल्युमिनियम भी मेटल है ना, कोई भी ले सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि किसको, हाँ देखो, तो बेरिलियम क्यों लेंगे, बेरिलियम तो बैलेंस है, चलो ठीक है।
बेरियम तो बैलेंस है, बेरिलियम नहीं, बेरिलियम अलग, बेरिलियम इसी ग्रुप का एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है, गलत बोल रहा था बेरियम। तो बेरियम है, एक है, चलो एल्युमिनियम 2 है, 2 कर दो, है ना। फर्स्ट स्टेप पे जाओ, ये एक, ठीक है, एल्युमिनियम 2, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे हम लोग, अब आ जाते हैं हम लोग सल्फ़र पे, मतलब नॉन मेटल पे, सल्फ़र पे और क्लोरीन पे। तो अगर हम लोग देखें तो क्लोरीन दर कितना है, 6 है। अगर सल्फ़र को छेड़ेंगे अभी हम लोग 3 करेंगे, है ना, तो पूरा का पूरा बेरिलियम छिड़ जाएगा। रुक जाओ, तो हम लोग क्लोरीन को देखते हैं ना, पहले क्लोरीन को देखते हैं। चलो सबसे पहले क्या लेंगे, क्लोरीन को। तो यहाँ 3 क्लोरीन है, यहाँ 2 क्लोरीन, सॉरी यहाँ 6 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन। तो अगर हम लोग 3 कर देते हैं तो क्या होगा, फिर से फर्स्ट स्टेप पे जाते हैं, 2 एल्युमिनियम, सही है, 3 बेरिलियम, 1 बेरिलियम। इसीलिए फर्स्ट स्टेप पे हम लोग जाते थे, देखें। तो जब 2 मेटल हो, है ना, हम लोग अभी तक कितना मेटल का एग्जाम्पल ले रहे थे, एक मेटल का एग्जाम्पल ले रहे थे, अभी 2 मेटल का एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। तो बेरिलियम क्या है, गड़बड़ा गया, है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ 3 देंगे। फिर फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे, 2 एल्युमिनियम, सही है, 2 बेरिलियम, 2 बेरियम, सही है, 3 बेरियम, सही है, 6 क्लोरीन, सही है, 3 SO4 और 3 SO4, है ना, 3 सल्फर, 12 ऑक्सीजन, 3 सल्फर। तो हम लोग देखें तो Ba है, क्लोरीन है, पहले बेरियम है, एल्युमिनियम है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है एंड क्लोरीन है, यही 5 है। इधर भी यही है, Ba है, Al है, S है, O है एंड Cl है। देखते हैं हम लोग कितना है, 3 Ba, 3 बेरियम, सही है, 2 एल्युमिनियम, 3 सल्फ़र, सही है, 12 ऑक्सीजन, इधर कितना है, 3 चौके 12 ऑक्सीजन, सही है, क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, सॉरी 6 क्लोरीन, सही। तो ये मुझे लगा कि थोड़ा क्या है, थोड़ा टफ रिएक्शन है, तो इसको मैं सोचा करवा देता हूँ। तो चलिए ठीक है, तो ये हो गया हम लोग हर तरह का ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एक मेटल के साथ, 2 मेटल के साथ, एक भी नॉन मेटल के साथ, एक भी मेटल के साथ नहीं। तो ये सारा हम लोग रिएक्शन देख लिया। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक और ट्रिक आएगा आगे, ABCD मेथड वाला, वो भी लाएंगे। अभी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ABCD समझाने में लगभग 30-40 मिनट और लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा और काफ़ी सारे वीडियोस जो हैं वो आप लोग शुरू से देख सकते हैं जाके। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का 2 पार्ट है, आखिरी पार्ट आएगा, जल्दी आएगा, कल या परसों तक में आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, देखिए फ़ायदा उठाइए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जो कुछ डाउट होता है तो कमेंट भी कर सकते हैं। टिल देन बाय।